एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य घटक है। क्या आप जानते हैं कि एथेनॉल या एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है? आइए इस रूपांतरण की चरणबद्ध प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। यह एक ज्वलनशील रंगहीन यौगिक है जिसका अणुसूत्र CH3CH2OH होता है। एथेनॉल का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा होता है और यह सबसे पहले एसिटल्डिहाइड एथेनल और फिर एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। हमारा उद्देश्य है एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकरण की क्रियाविधि का अध्ययन करना। आइए हम इसकी प्रयोगात्मक व्यवस्था से शुरू करते हैं। एक वाटर बाथ लीजिए और उसमें एक परीक्षणनली रखिए जिसमें एथेनॉल उपस्थित हो। अब हम आणविक दृश्य का निरीक्षण करते हैं क्षारीय KMnO4 का। क्षारीय KMnO4 के विलयन में K+ तथा MnO4- आयनों के साथ साथ Na+ तथा OH- आयन भी उपस्थित हैं। आइए हम एथेनॉल के आणविक दृश्य को देखते हैं। इसे गर्म करें जब तक तापमान 78 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए, जो एथेनॉल का क्वथनांक है। अब कुछ बूंदें पोटेशियम परमैंगनेट की परखनली में पीपेट की सहायता से डालिए। पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग गायब हो जाता है। आयनिक बंध K+ तथा MnO4- के बीच टूट जाता है। अब मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। साथ ही एथेनॉल एक H+ आयन त्याग देता है जो ऋणावेशित ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप HMnO4- आयन बनता है। यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। अब OH- आयन जलीय विलयन में धनावेशित H+ आयनों को एथॉक्साइड आयन से अपनी ओर आकर्षित करके एसिटल्डिहाइड तथा जल का अणु बनाता है। पुनः अभिक्रिया पर क्षारीय विलयन से OH- आयन एसिटल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन परमाणु से जुड़ जाते हैं। अणु के भीतर इलेक्ट्रॉन का पुनर्विन्यास होता है, द्विबंध टूटता है और ऋणात्मक आवेश ऑक्सीजन परमाणु पर आ जाता है। अब इस मध्यावर्ती पर अन्य MnO4- आयन द्वारा आक्रमण होता है, जो H+ को निकालकर HMnO4- आयन बनाता है और प्रक्रिया में एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण करता है। विलयन अब रंगहीन हो जाता है, जो दर्शाता है कि विलयन में कोई भी MnO4- आयन शेष नहीं है तथा ऑक्सीकरण पूर्ण हो चुका है। पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ और बूंदें विलयन में मिलाते हैं। अधिक KMnO4 के कारण विलयन गुलाबी हो जाता है। आइए अब एक परीक्षण करते हैं विलयन में एसिटिक अम्ल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिटिक अम्ल तथा अधिक पोटेशियम परमैंगनेट के मिश्रण में मिलाइए। सोडियम बाइकार्बोनेट देता है सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन। एसिटिक अम्ल का ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है और एक H+ आयन मुक्त करता है। अब Na+ आयन एसीटेट आयन की ओर आकर्षित होता है, जिससे सोडियम एसीटेट बनता है और H+ आयन बाइकार्बोनेट आयन की ओर आकर्षित होकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। अंत में OH बंध टूटने से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तेज बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाते हैं। इस परीक्षण से विलयन में एसिटिक अम्ल की उपस्थिति की पुष्टि होती है। सारांश: हमने अध्ययन किया है कि एथेनॉल एथेनल में ऑक्सीकृत होता है
और अंत में क्षारीय KMnO4 जैसे ऑक्सीकारकों के साथ अभिक्रिया करने पर एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि लकड़ी के जलने पर उत्पन्न प्रकाश कोयले की तुलना में अधिक होता है, लेकिन ऐसा क्यों है? खैर, इस सवाल का जवाब आगामी वीडियो में देखिए।